Hello students, welcome to my VR Study Pod YouTube channel. Today we are going to learn subject English grammar and the topic is suffix, prefixes and suffixes. ठीक है, आज हम इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि प्रीफिक्सेस क्या होता है और सफिक्सेस क्या होता है। सबसे पहले हम प्रीफिक्सेस के बारे में जानकारी देखेंगे। ठीक है, प्रीफिक्सेस क्या होता है, जब मतलब किसी भी इंग्लिश ग्रामर में किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का अगर जब मीनिंग हमें चेंज करना होता है ना, तो जैसे किसी भी वर्ड के पीछे मतलब अभी कोई पर्टिकुलर वर्ड है और जिसके पीछे जिसके आगे जो वर्ड लगते हैं उसको प्रीफिक्सेस कहते हैं, और उस वर्ड के जिस पीछे में जो वर्ड लगते हैं उसको सफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, मतलब जैसे किसी वर्ड के आगे, जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल पे देखेंगे ही। ठीक है, तो पहले हम ये जानते हैं कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको उसकी जो डेफिनेशन है प्रीफिक्सेस की वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखिए, लेटर्स एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग आर नोन एज प्रीफिक्सेस। मतलब ऐसे लेटर्स, ऐसे वर्ड जो वो किसी पर्टिकुलर वर्ड के कहाँ लगते हैं, बिल्कुल बिगिनिंग में, मतलब स्टार्टिंग में लगते हैं, उसके पहले लगते हैं, है ना, और वो उस वर्ड का क्या कर देते हैं, मीनिंग चेंज कर देते हैं। कभी कभी तो वो वर्ड उसका अपोजिट भी हो जाता है, मतलब अपोजिट वर्ड उसका हो जाता है ना। तो वैसे वर्ड्स को क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। जैसे हैप्पी है, ठीक है, जैसे पर्टिकुलर हमने अगर एक हैप्पी वर्ड देखा हैप्पी, तो उसका अपोजिट क्या होता है, अनहैप्पी, है ना। तो ये जो यू एंड अन जो लगा है ना, उस वर्ड के क्या लगा है, सामने लगा है, स्टार्टिंग में लगा है अनहैप्पी के। तो ये जो यू एंड अन है वो क्या है, प्रीफिक्सेस है। ठीक है, प्रीफिक्स है। तो ये हम यहाँ पे एग्जांपल में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने एग्जांपल में आपको दिया है टाइडी। ये वर्ड कौन सा है, टाइडी। तो टाइडी का अपोजिट क्या होता है, अनटाइडी, है ना। तो अभी यहाँ पे देखिए टाइडी के सामने जो अनटाइडी जो लगा है ना, तो ये जो यू एन अन है यहाँ पे, है ना, वो कहाँ लगा है, वर्ड के बिल्कुल सामने लगा है, स्टार्टिंग में लगा है। तो ये जो यू एन है वो क्या है, प्रीफिक्सेस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कंप्लीट, इनकम्प्लीट, एग्री, डिसएग्री, मतलब इस वर्ड का ये क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है, अपोजिट मीनिंग उसका निकलता है। ठीक है, कंप्लीट मीन्स पूरा हो गया है ना, पूरा है, तो उसका अपोजिट क्या है, इनकम्प्लीट, मतलब अधूरा है ना। तो इस तरह से इसके सामने जब स्टार्टिंग में जो वर्ड लगते हैं उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्सेस कहते हैं। यहाँ पे देखिए फॉर्चून, मिस फॉर्चून, पोलाइट, इम्पोलाइट, राइट, रीराइट, है ना। तो ये जो देखिए यहाँ पे अन, इन, डिस, मिस, इम और री, ये जो वर्ड है इसको क्या कहते हैं, कॉमन प्रीफिक्सेस कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, उसके हमें क्या करने हैं, प्रीफिक्सेस करने हैं। ठीक है, तो देखिए यूज द प्रीफिक्सेस टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे प्रीफिक्सेस का यूज करना है क्या करने के लिए, नए वर्ड्स बनाने के लिए, उसका नया मीनिंग, नया दूसरा मीनिंगफुल वर्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए पहला है वर्ड ओपन, है ना। ओपन का जो है वो उसको अगर हमने इनमें से जो कौन सा प्रीफिक्स लगेगा जिससे इसका मीनिंग जो वो चेंज होगा और एक नया वर्ड बनेगा, है ना। ओपन, ओपन का जो मीनिंग आता है कौन सा, ओपन का जो अपोजिट है क्या है, रीओपन, रीओपन। ठीक है, ओपन का रीओपन, कौन सा हमने लगाया है यहाँ पे प्रीफिक्स, आर ई, री लगाया है। और यहाँ पे देखिए लीड, लीड वर्ड है, ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा, मिसलीड, मिसलीड। ठीक है, ये हो गया उसका अपोजिट। यहाँ पे हमने कौन सा प्रीफिक्स यूज किया है, मिस, एम आई एस, मिस। और यहाँ पे देखिए अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड का क्या होता है अपोजिट, मिसअंडरस्टैंड, है ना। तो यहाँ पे मिस लगाएंगे। मिसअंडरस्टैंड, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए क्रिएट, क्रिएट वर्ड है यहाँ पे। क्रिएट मीन्स क्या होता है, तैयार करना या बनना, है ना। उसको उसको क्या हम कौन सा लगाएंगे हम इसमें प्रीफिक्स, रिक्रिएट, मतलब डबल उसको बनाना, है ना। कौन सा आएगा, आर ई, री क्रिएट, ठीक है, रिक्रिएट। अब यहाँ पे टाइप,
टाई, ठीक है। टाई का कौन सा होगा ऑपोजिट? अनटाई। हैप्पी, अनहैप्पी, ठीक है। यहाँ पे है प्लीज। प्लीज का अपोजिट क्या होगा? ये प्लीज का जो कौन सा हम प्रीफिक्स लगाएंगे उसके लिए? डिसप्लीज, ठीक है। प्लीज का डिसप्लीज। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट का क्या होगा? रिस्पेक्ट मीन्स क्या होता है? आदर करना, है ना। उसका जो अपोजिट है वो क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट। मतलब ये जो यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है अन, इन, मिस, इम, री, डिस, इन्हीं में से आपको जो इसमें आपको लगता है सुटेबल जो वर्ड है, जो भी प्रीफिक्स हम इसमें यूज करते हैं वो आपको इसमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लगाया है डिसरिस्पेक्ट का जो अपोजिट है वो क्या होगा? डिसरिस्पेक्ट। अब जस्टिस, जस्टिस मीन्स क्या होता है? न्याय, है ना। तो न्याय का जो अपोजिट है वो क्या होगा? अन्याय। तो उसका जो इंग्लिश में क्या होगा उसका? इनजस्टिस। ठीक है। अब यहाँ पे विजिट, विजिट का क्या होगा अपोजिट? रिविजिट, मतलब डबल विजिट करना, है ना। विजिट, रिविजिट, ठीक है। अब नेक्स्ट है पॉसिबल। पॉसिबल का ऑब्वियसली आपको पता ही है, पॉसिबल का क्या होता है? इम्पॉसिबल। तो जो वर्ड उसके स्टार्टिंग में आता है, बिगिनिंग में आता है ना, उसको क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं। अब देखिए ये लास्ट जो वर्ड है यूजुअल, यूजुअल का क्या होगा? अनयूजुअल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इस तरह से जो प्रीफिक्सेस है वो इस तरह से बनाए जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स के ये जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जिसके स्टार्टिंग में, किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में वो वर्ड आते हैं बिगिनिंग में, और उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, उसका अपोजिट भी हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्सेस कहते हैं, ठीक है। तो आप ये इतना याद ही रखिए कि कौन से प्रीफिक्सेस में आपको ज्यादातर यूज होते हैं। अन, इन, मिस, इम, री और डिस, ये जो वर्ड्स हैं ये प्रीफिक्सेस में सबसे ज्यादा यूज होते हैं, और यही वर्ड्स प्रीफिक्सेस में हर एक वर्ड के सामने मतलब ज्यादा से ज्यादा यही वर्ड्स उसमें आते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रीफिक्स। अब हम देखेंगे सफिक्स। सो स्टूडेंट्स, अब ये है सफिक्सेस, ठीक है। अभी जो हमने देखा वो प्रीफिक्सेस, और इसका जो मीनिंग है सफिक्सेस, जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, प्रीफिक्सेस जो है वो वर्ड के स्टार्टिंग में आता है, और सफिक्सेस जो है वो वर्ड के एंडिंग में आता है, लास्ट में आता है, ठीक है। तो देखिए सफिक्सेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है? लेटर एडेड एट द एंड ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग आर नोन एज सफिक्सेस। मतलब जो लेटर्स है, जो वर्ड्स किसी भी पर्टिकुलर वर्ड के कहाँ आता है? एंड में आता है, ठीक है। एंड में आता है वो क्या करता है? उसका मीनिंग जो है क्या कर देता है? चेंज कर देता है ना। चेंज इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग जो है वो चेंज कर देता है। उसी वर्ड्स को क्या कहते हैं? सफिक्सेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में देखिए, पेंट, पेंटर, ठीक है। पेंट के लास्ट में क्या लगा है? ER लगा है। तो ये जो लास्ट में जो वर्ड आता है और वर्ड के मीनिंग को क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो इसको क्या कहते हैं? सफिक्सेस कहते हैं, ठीक है। पेंट मीन्स क्या होता है? जो पेंट जो हम मारते हैं, कलर, है ना। और पेंटर मीन्स क्या होता है? जो पेंटिंग करने वाला। तो क्या हो गया? उसका पूरा मीनिंग चेंज हो गया, है ना। एक ER लगाने से ही क्या हो गया? उसका मीनिंग चेंज हो गया। तो इसीलिए कहते हैं कि जो सफिक्सेस वर्ड के एंड में आते हैं और वो उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेंज कर देते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? सफिक्सेस कहते हैं। सेकंड देखिए, फियर, फियर मीन्स डर, है ना। और उसका अपोजिट वर्ड है फियरलेस, उसके एंड में लगा है लेस, LESS, लेस। फियरलेस मतलब बेडर, जिसको किसी भी चीज का डर नहीं है, वो फियरलेस है किसी भी चीज से, है ना। तो
ये क्या हो गया, फियरलेस जो है वो इसका क्या हो गया, फियर का अपोजिट हो गया। लेस जब लास्ट में लेस लगाने से उसका मीनिंग क्या हो गया, चेंज हो गया। अब देखिए गिफ्ट, गिफ्टेड, ठीक है, लास्ट में क्या लगा, ईडी लगा। रेड, रेडिश, रेड मीन्स लाल कलर है, और रेडिश मीन्स भी क्या, एक जो मतलब गड़त जो लाल कलर होता है, रेडिश कलर है ना वो, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या हो गया, चेंज हो गया, और क्या लगा है लास्ट में, ISH, ठीक है, इश। तो रेड का रेडिश हो गया, और ये इसका जो मीनिंग है वो चेंज हो गया। यहाँ पे देखिए फ्रूट, फ्रूटफुल है ना, फ्यूल फुल लगा है, फ्रूट, और उसका भी क्या हो गया, फ्रूटफुल। नेक्स्ट है माइंड, माइंडलेस, माइंड मीन्स दिमाग, और जिसके पास दिमाग नहीं होता है वो क्या होता है, माइंडलेस होता है ना। तो इसके लिए लास्ट में जो LESS लग गया वो है माइंडलेस। और अगर हम इसमें फियरलेस है, फियरफुल भी हो सकता है, ठीक है। लेस मीन्स क्या होता है, कम है ना, फुल मीन्स ज्यादा भरा हुआ है ना, तो इसका अपोजिट में भी ज्यादातर दोनों भी वर्ड भी आ सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्ड्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ER, ED, फुल, लेस, इश आर सम ऑफ द कॉमन सफिक्सेस। ये जो वर्ड्स है, जो किसी भी पर्टिकुलर लेटर्स, ये जो लेटर्स है जो वर्ड्स के एंडिंग में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस है, यूज द सफिक्सेस टू मेक न्यू वर्ड्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सफिक्सेस लगाना है ना, जो उससे नए वर्ड बना सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, पहला वर्ड सिंग है ना, तो क्या आएगा, सिंग का, सिंग मीन्स गाना गाना है ना, सिंग। और फिर उसका क्या आएगा अपोजिट में, सिंगर है ना, अगर हम ER लगाएंगे तो क्या बन जाएगा वो, सिंगर मतलब गायक, गाना गाने वाला है ना, पूरा मीनिंग क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, सिंगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए शेम, शेम मीन्स क्या होती है, शर्म है ना, तो अब इसमें दो वर्ड्स हो सकते हो जाते हैं है ना। शेम का क्या हो जाता है, एक तो शेमफुल भी होता है, मतलब शर्म से भरा हुआ, मतलब शेमफुल, और एक वर्ड होता है शेमलेस, मतलब जिसको किसी चीज की शर्म ही नहीं है ना। ऐसे दो वर्ड्स इसके बनते हैं। शेमफुल, इसमें दो हम सफिक्स लगा सकते हैं, शेमफुल और दूसरा है शेमलेस, ठीक है। इस तरह से किसी कोई ऐसे वर्ड होते हैं पर्टिकुलर वर्ड जिसमें आप फुल और लेस, ये दोनों भी क्या एक दूसरे के अपोजिट है, शेमफुल और शेमलेस दोनों के एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, ये दोनों भी सफिक्स आप इसमें यूज कर सकते हैं, ऐसे कोई पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए जॉय, जॉय में क्या आएगा, जॉयफुल, उसका जॉयलेस नहीं हो सकता, ठीक है ना, इसमें सिर्फ एक ही आएगा, जॉयफुल। जॉयफुल मीन्स बहुत ही मजेदार या फिर बहुत ही एंजॉयमेंटफुल है ना, जॉयफुल। अब यहाँ पे देखिए लर्न है, ठीक है, तो लर्न में क्या आएगा, लर्नर है ना, मतलब जो लर्न मीन्स सीखना, और लर्नर मीन्स जो सीखने वाला है ना, सीखना, सीखने वाला, लर्नर। ER लगा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होप, यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, होप, होपफुल और होपलेस दोनों भी आ सकते हैं। होपफुल में जिसको बहुत ही ज्यादा किसी चीज की मतलब आशंका हो या फिर किसी चीज की इच्छा हो, है ना, होपफुल, और जिसको किसी भी चीज की होप ही ना हो वो क्या है, होपलेस, ठीक है। दोनों वर्ड आते हैं, होपफुल और होपलेस, ठीक है, दोनों वर्ड आते हैं, होपफुल और होपलेस। और यहाँ पे देखिए रेस्ट, यहाँ पे भी दो वर्ड आते हैं आपको, रेस्टफुल और रेस्टलेस, ठीक है, रेस्टफुल और यहाँ रेस्टलेस, ये जो एंडिंग में लग रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे फुल लगा है, यहाँ पे लेस लगा है, ये क्या है, सफिक्सेस है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए चाइल्ड, चाइल्ड में कौन सा आएगा, चाइल्डिश, ISH आएगा, चाइल्डिश, ठीक है। यहाँ पे सेल्फ, यहाँ पे देखिए दो वर्ड हैं सेल्फ के, है ना, सेल्फ में दो वर्ड्स आएंगे, कौन कौन से, सेल्फ, सेल्फफुल और कौन सा, सेल्फिश, सेल्फिश मतलब स्वार्थी है ना, ISH भी लगता है यहाँ पे, और FUL फुल भी लगता है। अब यहाँ पे देखिए होम, ठीक है, होम का क्या आएगा, होमलेस मतलब घर, और जिसको घर नहीं रहता वो होमलेस है ना,
तो होमलेस आएगा यहाँ पे, होमफुल नहीं आएगा, ठीक है, ओनली होमलेस आएगा यहाँ पे। यहाँ पे देखिए हेल्प, हेल्प में क्या आएगा, हेल्पफुल और हेल्पलेस, है ना। हेल्पफुल मतलब पूरी मदद से भरा हुआ, जिसको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है वो हेल्पफुल, और जिसको किसी भी चीज की हेल्प नहीं मिलती वो हेल्पलेस, हेल्पलेस, ठीक है। अभी आप देखिए फियर, फियर मीन्स क्या होता है, डर होता है ना। तो इसका भी क्या आएगा, फियरफुल और फियरलेस, मतलब जो जिसको बहुत ज्यादा डर है वो, मतलब डर से भरा हुआ है वो, तो वो कौन क्या हुआ, फियरफुल, और जिसको किसी भी चीज का डर नहीं वो फियरलेस, फियरफुल और ये फियरलेस। ओल्ड, ओल्ड का एक ही वर्ड आएगा, क्या आएगा, ओल्ड मीन्स पुराना, है ना। और जिसको हम बड़ा है करके कहते हैं ह्यूमंस में, है ना, जैसे अपने भाई में कोई बड़ा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, ओल्डर, है ना। माय ब्रदर इज ओल्डर देन मी, है, तो क्या आएगा, ओल्डर, OLDER लगा है यहाँ पे ER, ठीक है। जो वर्ड के एंडिंग में लग रहे हैं, कौन से आप दिख रहे हैं ना, कौन से वर्ड है, ER, फुल, लेस, है ना। और यहाँ पे कौन से है, और ISH, ईश, है ना। यहाँ पे देखिए ISH है, ER, तो ये जो वर्ड है कौन से, ER, ED, फुल, लेस और ISH, ईश, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये कौन से है, सफिक्सेस है, जो वर्ड के एंडिंग में लगते हैं। और इसके पहले जो हमने अभी देखा था वो कौन सा था, प्रीफिक्सेस, जो वर्ड के स्टार्टिंग में लगते हैं, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ चुका हो, किससे सफिक्सेस कहते हैं और किस वर्ड्स को फिर प्रीफिक्सेस कहते हैं, ये भी आपका क्लियर हो चुका होगा। और सफिक्सेस कहाँ यूज होता है, प्रीफिक्सेस कहाँ यूज होता है, ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर फिर भी अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।